नर सेवा नारायण सेवा में विश्वास रखने वाला भाजपा सेवा केंद्र कोरोना काल में लोगों के लिए वरदान बनकर सामने आया है। जी हां, देश में जहां कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर अपनों के ही साथ छोड़ जाने के बहुत से किस्से सुनने को मिले, तो वहीं भाजपा सेवा केंद्र के सिपाहियों ने कोरोना पीड़ितों को घर द्वार सेवाएं मुहैया करवाकर मानवता की मिसाल पेश की। इस दौरान भाजपा सेवा केंद्र स्वारघाट से गरीबों को राशन, कोरोना पीड़ितों को आयुष्मान काढ़ा वितरित किया गया, तो वहीं पर्यावरण दिवस पर जंगलों में पौधारोपण भी किया गया। इतना ही नहीं, समय समय पर इन कर्मवीरों द्वारा जंगलों के सूखे पड़े तालाबों में जंगली जीवों के लिए पानी भी डाला गया और तालाबों की प्रेस बंधुओं को मेरा नमस्कार। रख रखाव भी किया गया। मेरे साथ मेरी पार्टी के सभी जुझारू कार्यकर्ता बंधुओं के साथ, जैसे कि सबको विदित है कि 8 मई 2021 को स्वारघाट में हमने हमारी पार्टी के नेता पूर्व में रहे विधायक श्री रणधीर शर्मा जी की सोच पे उनकी जो मन में सोच आई, जो ये कोविड महामारी लगातार 2 वर्षों से चल रही है, उसके उपलक्ष्य में किस तरह से जो इससे संक्रमित व्यक्ति हो रहे हैं, जो लोग हो रहे हैं, उनको कैसे उन तक पहुंचा जाए, उनकी सोच के अनुसार पूरे विधानसभा क्षेत्र में मंडल श्री नैना देवी जी ने 7 जगह पर सेवा केंद्र खोले। उसी के उपलक्ष्य में हमारा एक सेवा केंद्र स्वारघाट में खोला गया, जिसमें ये बताना चाहता हूँ कि हमारा ये सेवा केंद्र 8 मई 2021 से जो चला, उसके प्रभारी श्री कृष्णलाल चंदेल जी, जो हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उनके साथ सह प्रभारी के रूप में श्री तिलकराज जी, घनश्याम धर्माणी जी, बालमुकुंद जी और विजय ठाकुर जी। और इसमें विशेष प्रकार से जो हमें योगदान दिया, हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि, स्थानीय पंचायत के हमारे प्रधान व जिला के हमारे मंडल के महामंत्री श्री बालकृष्ण ठाकुर जी, बीडीसी के सदस्य श्री रंगीराम जी और पटेला पंचायत के उप प्रधान रोहित ठाकुर जी। हमने ये जो सेवा केंद्र है 9 पंचायतें और 19 मतदान केंद्र हमारी पार्टी की दृष्टि से हैं, जिसमें हमने जो निर्णय लिया कि हमारे इस 9 पंचायतों के अंदर जो हमारे 19 मतदान केंद्र है, इन पर अगर कोई व्यक्ति संक्रमित होता है, जो बिल्कुल गरीब है, बुरी तरह से वो पीड़ित है, उस तक हम किस तरीके से पहुंचे, उनकी सेवा किस तरीके से करें, इसका सेवा केंद्र खोलने का हमारा लक्ष्य था। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे इस पूरे 9 पंचायतों के अंदर जब से हमने सेवा केंद्र खोला है 8 तारीख से लेके आज तक 115 व्यक्ति जो हमारी 9 पंचायतों के अंदर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जहां तक लगातार हमारे इस टीम ने उनसे संपर्क भी किया, संवाद भी किया। जब वो संक्रमित होते हैं तब भी उनसे संवाद किया जाता है। जब वो 10 दिन के बाद होम क्वारंटीन रहेंगे तो भी अगर कहीं बाहर लेके जाते हैं हॉस्पिटल्स में, वहाँ भी हमारा लगातार संवाद भी रहता है। जब वो संक्रमण से बाहर आते हैं तब भी हमारे कार्यकर्ता उनके घर में जा करके उनको मिल करके उनका कुशल क्लेम पूछ कर उनको हौसला देते हैं। इसी तरह हमने पूरे इस 9 पंचायतों के अंदर 115 जो संक्रमित मरीज आए, उनके घर में जाकर के जो हमारे पूर्व विधायक जी श्री रणधीर शर्मा जी द्वारा हमारे किटें उपलब्ध करवाई थी, जिसके अंदर आयुष काढ़ा भी था, च्यवनप्राश भी था, हैंड सैनिटाइज़र, मास्क आदि वगैरह, वो हमारे कार्यकर्ता जाकर के घर घर तक उनके परिवारों तक पहुंचाए। उसी तरह हमने इस 9 पंचायतों के अंदर राशन की किटें 15 ऐसे व्यक्तियों को दी जो प्रवासी मजदूर या अति गरीब थे। वहाँ जाकर के हमारे यहाँ की टीम उनके घर तक पहुँची और उनको 15 किटें, जिसमें राशन सब कुछ उसमें उपलब्ध था, वो दिया। उसी तरह से हमारी इस टीम ने स्वारघाट के जो हमारा ये उपमंडल है, यहाँ तहसील है, सभी सरकारी कार्यालय को सैनिटाइज किया और पूरे कार्यालयों को सैनिटाइज करने के बाद हमारी जो 9 पंचायतें हैं, उनके हर वार्ड तक हमारे कार्यकर्ता गए,
हर गांव को सैनिटाइज करने का काम किया और सैनिटाइजर जो हमारा सेवा केंद्र से उनको उपलब्ध करवाया गया। तो हमारे लोगों ने जाकर के कोविड बैरियर जो स्वारघाट गरामोड़ा में खोला गया है, वहाँ पर जाकर भी हमारे सेवा कर्मियों ने, सेवादारों ने जाकर के वहाँ पे जाके सैनिटाइज किया वहाँ पर। और यही नहीं, जहाँ हमारे पुलिस की फोर्स ठहरी है, जहाँ स्कूलों के अंदर जहाँ उनकी व्यवस्था है, वहाँ पर जाकर भी हमारे कार्यकर्ताओं ने जाकर के वहाँ पे सैनिटाइज किया। इसके अलावा हमने एक और फैसला लिया था कि जो हमारे इस क्षेत्र के इस कोविड समय में गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, ऐसे हमने 2 ऐसे परिवार जिनके परिवार का सदस्य मुखिया होने के नाते कैंसर से पीड़ित थे, उनको हमारे इस सेवा केंद्र के जो प्रभारी हैं उनकी टीम ने उनको पीजीआई तक चेक करवाने के लिए, वहाँ से वापस लाने के लिए हर तरह की व्यवस्था की। और यहीं तक नहीं, उनको जहाँ दवाइयों के पैसों का प्रबंध था, राशि का प्रबंध था, वो भी मुहैया करवाया और उनको दवाई वगैरह सब हमारी सेवा केंद्र के हमारे प्रभारी जी ने उनको लेकर के दी, हमारी इस टीम ने वहाँ पे उनको सब कुछ दी। इसके अलावा हमारी आदरणीय रणधीर शर्मा जी ने इस दौरान जो सेकंड लहर जो आई थी कोरोना की, जो हमारी पार्टी ने संगठनी सेवा पार्ट 2 का जो कार्यक्रम चला, उसके तहत जो हमारे इस 9 पंचायतों के अंदर PSCs है, चाहे स्वारघाट है, चाहे स्वान है, चाहे बहल है, वहाँ पे खुद जाकर के वहाँ पे जो हमारी आशा वर्कर से लेकर स्वास्थ्य कर्मी से लेकर के फार्मासिस्ट, नर्सिस, डॉक्टर तक को और सफाई कर्मचारी जो क्लास 4 है, उनको भी खुद जाकर के रणधीर शर्मा जी ने जहाँ उनको सम्मानित किया, उनको किट्टें दी, उनको आयुष काढ़े और च्यवनप्राश वाली किट्टें दी, साथ में सैनिटाइज़र दिया। और ख़ास करके जो हमारी PSCs के अंदर आपके भी ध्यान में ये आता था कि वहाँ पे अनेक जब आप जाते तो लोग बोलते ऑक्सीमीटर हमारे पास है, तो रणधीर शर्मा जी को जहाँ डिमांड है वहाँ पे ऑक्सीमीटर अपने जेब से उन्होंने उपलब्ध करवाए। हर PSC के अंदर ये ऑक्सीमीटर का उपलब्धता करवाई। उसी तरह से आप देखेंगे कि श्री रणधीर शर्मा जी ने हमारे जो प्रेस के बंधु है, जितनी हमारी यहाँ जागरूक प्रेस है, हमारे स्वारघाट की है, चाहे नैना देवी जी में है, चाहे स्वारघाट अन्य क्षेत्रों में है, उनको भी जाकर के जहाँ उन्होंने सम्मानित किया, उनको जो बनता था इस जो कि वो फ्रंट लाइन पे हमारा ये प्रेस भी काम कर रही इस दौरान, उनको भी उन्होंने आके सम्मानित किया। और इसी तरह हमारे जो 108 एम्बुलेंस सेवा है, उनके कर्मियों को भी खुद जाकर के आदरणीय रणधीर शर्मा जी ने सबको सम्मानित किया। इसी तरह हमारी पार्टी ने 30 मई को जो हमारा सेवा दिवस के रूप में मनाया, तो हमारी 9 की 9 पंचायतों के 19 पोलिंग बूथों पे जाकर के हमारे कार्यकर्ताओं ने यहाँ से जो निर्देश किया सेवा केंद्र से, हर एक पोलिंग बूथ पर, हर एक पंचायत के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे काम किया, चाहे सफाई अभियान, चाहे रास्तों की सफाई, नए रास्तों का निर्माण, यहाँ तक कि पानी के स्रोतों की सफाई। और हमारे खास करके मैं ये धन्यवाद करना चाहूँगा अपने महिला मोर्चा मंडल का, जिन्होंने अपने घर में बैठ कर के महिला हमारी मातृशक्ति ने खुद कपड़ा लेकर के अपने हाथ से मास्क तैयार करवाए, जहां उन्हें सेवा केंद्रों को दिए, वहीं उन्होंने अपने गांव के पोलिंग बूथों में जाकर भी लोगों को जो है अपने हाथ से बनाए हुए मास्क भी सबको उपलब्ध करवाए। इसके अलावा 5 जून को जो हमारे विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, उसके उपलक्ष्य में हमारा उसमें ये कार्य भी था सेवा केंद्र के माध्यम से, पर्यावरण को सुरक्षा करना हम सबका दायित्व बनता है। तो हमारे यहाँ के प्रभारी कृष्ण चंदेल जी, उनके सभी टीमों ने जाकर के, और प्रधान जी हमारे यहाँ स्थानीय पंचायत गिनती पंचायत के मुंडकर जंगल में जाकर के वहाँ पे पौधरोपण भी किया और वहाँ पे सफाई अभियान भी किया। और इसके अलावा री पंचायत में और हमारी टाली पंचायत में भी पौधरोपण का कार्यक्रम बड़े अच्छे तरीके से उस 5 तारीख को किया गया। इसी तरह हमारे इस जो रणधीर शर्मा जी की सोच है, हमारे यहाँ के 2 जनप्रतिनिधि जिला परिषद के श्री मान सिंह धीमान जी, जिन्होंने अपनी नेक कमाई में से 51,000 रुपया मुख्यमंत्री राहत कोष में कोविड फंड में दिया। वहीं पे हमारे कोटेला मझेड़ के BDC सदस्य श्री रंगीराम ठाकुर जी ने भी अपनी नेक कमाई में से 21,000 रुपया मुख्यमंत्री कोविड राहत फंड में दिया। उसके लिए सेवा केंद्र की पूरी टीम उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करती है, उनको आभार भी प्रकट करती है। 21,000 रुपये जहाँ उन्होंने दिया, 51,000 हमारे धीमान जी ने दिया। उसी तरह से मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं और हमारी पूरी टीम, हमारे कृष्ण जी की उनकी पूरी टीम ने
जिस तरह से इस सब डिवीज़न के अंदर ये 9 पंचायतों में कार्य किया, मैं यहाँ पे ये मुझे हर्ष होता बताते हुए कि हमारे यहाँ के स्थानीय प्रशासन, चाहे एसडीएम साहब हो, चाहे उनकी पूरी टीम, तहसीलदार उनकी पूरी टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस, और सभी ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी इस सेवा केंद्र की टीम को जहां बहुत अच्छे तरीके से कोऑपरेशन दिया, वहीं पे हमारे स्वार घाट की जागरूक प्रेस जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम के अंदर बहुत ज़्यादा सहयोग किया, मैं उनका भी, उन्होंने हमारी इस टीम को बहुत ज़्यादा सहयोग किया। और उन सभी इस खुशी के मौके पर, क्योंकि आज हम लगभग महीने से ज़्यादा हमारा ये जो सेवा केंद्र खुला था, आज उसका ब्यौरा मैं आपके समक्ष हमने रखा। मैं जहां अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से अपने नेता श्री रणधीर शर्मा जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने ये एक नेक कार्य करने के लिए सबको प्रेरित किया। उनसे शिक्षा लेकर के आज हमारे हर घर तक हमारे कार्यकर्ता और वहाँ पे हर आदमी के अंदर एक जज्बा पैदा हुआ कि इस कोरोना काल के अंदर जब संकट भी आ जाता है तो बंदे को, व्यक्ति को अपने मनोबल नहीं गिराना चाहिए। उनसे हमें एक बल मिला, जिसके कारण आज हम पूरे क्षेत्र को आज ये कहते हुए हर्ष हो रहा है कि आप देख रहे हैं, पिछले हफ्ते से आप इसको जब कवरिंग कर रहे हैं कि आज इस क्षेत्र में बड़े कम जो अब संक्रमित मरीज जो हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं। और इसके लिए यही एक बात थी कि जब हम सब लोग, हमने जागरूकता जहां लोगों के अंदर दी, जहां सेवा भी की, वहां लोगों को जागरूक भी किया कि सोशल डिस्टेंस कैसे बना करके रखना है, 2 गज की दूरी की बात थी, चाहे मास्क की बात थी, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना, हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का सपना है। हम तब तक इस सेवा में हमारे सेवादार, हमारे कार्यकर्ता लगे रहेंगे जब तक हम पूर्णतः इस कोरोना महामारी से इस प्रदेश को, अपने जिला को, अपने इस क्षेत्र को मुक्त नहीं कर लेते। यही हम सबका यहाँ पे आने का मेन मकसद है।